हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। और ये यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी को NAC का A+ ग्रेड प्राप्त है। थोड़ा सा लेट नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो 20 तारीख थी, यानी आज ही उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन यहाँ पे अब इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है। आप 30 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप PhD करना चाह रहे हैं, अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पे देखेंगे तो जो सीट्स हैं वो आपके यहाँ पे 1481 सीट्स हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगा गया। काफी ज्यादा सीट्स हैं। और अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें यहाँ पे किसी किसी सब्जेक्ट में तो 300 सीट्स हैं, यानी 301 ही सब्जेक्ट में सीट दे दी गई हैं। तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ का जो इंतज़ार है बहुत से कैंडिडेट्स करते रहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका था 4 तारीख को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेट किसी कारणवश आया है वीडियो। तो यहाँ पे अभी ये फॉर्म भर सकते हैं। आज को मिला के भी आपके पास 10 दिन का समय है, यानी काफ़ी ज़्यादा समय है। आप इजीली इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, यानी अगर आप यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ आपके इस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी कुछ सर्विसेज के बारे में, जो कि अब जब आप यहाँ पे अपना PhD इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पे सर्विसेज की आवश्यकता आपको लगने वाली है। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आपका मांगा जाएगा इंटरव्यू के समय। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पे हेल्प ले पाएंगे। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारी जो रिसर्च प्रपोजल है उनसे हेल्प ली गई है, तो हुआ भी है। टॉपिक सजेशन आप ले सकते हैं PhD के लिए, रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे, फ्लैग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले पाएंगे। PG डिजर्टेशन या फिर आप PhD के प्री वर्क में जो आपका डिजर्टेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस SOP में हेल्प ले पाएंगे। PhD पे क्यों अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com विजिट कर लीजिए, जहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के PhD पे क्यों अवेलेबल हैं, डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पे आप विजिट कर लीजिए या इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके सर्विसेज से संबंधित कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका हमारी सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को NAC का A++ ग्रेड प्राप्त है, ये आपको मेरठ में देखने को मिलेगी। और इस नोटिफिकेशन का बहुत से कैंडिडेट बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। फाइनली ये नोटिफिकेशन अब आ चुका है और ये आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन 4/7/2025 को रिलीज किया गया था और तभी से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी यहाँ पे कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करें अप्लाई करने की, तो ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4/7/2025 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनगोइंग है। यहाँ पे जो लास्ट डेट है एक्सटेंड हो चुकी है, अब आप 30 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। फीस की बात करेंगे तो आवेदन शुल्क जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पे सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग है 2500 रुपये फीस रखी गई है। और यहाँ पे जो SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस और इम्पोर्टेंट डेट्स हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए अगर आपने UGC SIR फिर ICAR का नेट JARO कुछ क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ से MPhil डिग्री प्राप्त की है मेरठ से तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया है, 65 परसेंटाइल आपके हैं या इससे अबव हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट UGC नेट परीक्षा में PhD ओनली यानी PhD प्रवेश हेतु आहार प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यानी JRF अगर आपके पास है, नेट है या फिर PhD ओनली आप भी एलिजिबल हैं।
और बाकी यहाँ पे अगर आपके पास गेट है, एमफिल है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके साथ यहाँ पे अन्य जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर जब कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एमफिल है तो आपके पास भी 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स अपेयरिंग हैं, तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र भी पीएचडी आवेदन है तो आहार होंगे, यानी एलिजिबल है। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा तब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी फिर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए इंटरव्यू के समय। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर कोई भी अगर गलती करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे पहले तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट क्या मतलब है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो आपका होगा 30 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पे जो 30 मार्क्स होंगे उनमें भी आपको मिनिमम जो मार्क्स हैं वो लाने हैं। आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाने हैं। अगर इससे कम लाएंगे तो पहले ही आपको फेल माना जाएगा। यानी इंटरव्यू में जो है अगर आप 12 से कम यानी 11 मार्क्स लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और 12 से या इससे अधिक मार्क्स लाएंगे तो वही उन्हीं के ऊपर विचार किया जाएगा आगे प्रोसीजर के लिए। यानी फिर उनके ऊपर विचार किया जाएगा कि एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। तो जिसके टॉप में नंबर होंगे वो अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो मिनिमम का यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको मिनिमम जो मार्क्स है वो 11 से ज्यादा लाने हैं, यानी 12 आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। और उससे ज़्यादा आप ला सकते हैं, इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तब यहाँ पे मेन क्या होगा कि अगर अब देखिए यहाँ पे 11 मार्क्स जो है वो आपका अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एक रिसर्च प्रपोजल। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 3 से 5 मार्क्स रिसर्च प्रपोजल के मिल जाएं। और फिर आपके एकेडमिक्स के कुछ ऐसे करके आपकी मिड लिस्ट तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल अगर आपके पास एक अच्छा होगा, एक अच्छा रिसर्च टॉपिक होगा जो यहाँ पे जो मेंबर बैठेंगे उनको अट्रैक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे इजीली जो है वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरव्यू का है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा पे अगर हम बात करें कि किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी यानी प्रेफरेंस मिलेगा, वो पहले जेआरएफ के कैंडिडेट्स को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे नेट और पीएचडी ओनली यही जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसको यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताया गया कि जिनके पास जेआरएफ है लेकिन उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है तो केवल नेट उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपके पास एनएफएससी है, एनएफओबीसी है या फिर कोई और फेलोशिप है तो वो यहाँ पे जेआरएफ के लिए मान्य नहीं होगा। वो आप सिर्फ नेट उत्तीर्ण के लिए ही एलिजिबल हैं। ये साक्षात्कार में अगर बराबर अंक आ जाएंगे तो जिनके पीजी में मार्क्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अनुसार यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो सामान्य श्रेणी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा पे जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, ये बताया गया है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दिया। अब सीट एंड सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। तो देखिए ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे जाते हैं हर सब्जेक्ट में, यानी जितनी भी सब्जेक्ट यहाँ पे दी जाती हैं उनमें बम्पर सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 18 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी नोटिफाई नहीं की गई हैं लेकिन हर कैटेगरी में अच्छी खासी सीट्स देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 16 हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 27 हैं, एग्रोनॉमी में 13 हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 20 हैं, डायरी साइंस एंड टेक में आपकी 34 हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 30 हैं, हॉर्टिकल्चर में 11 हैं, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 8 हैं, कॉमर्स में आपकी 40 सीट हैं, लॉ में आप देखेंगे तो 37 सीट हैं, फिजिकल एजुकेशन की 65 हैं, एजुकेशन की 55 हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 2 सीट्स हैं, डिफेंस स्टडीज की 5 हैं, इंग्लिश की आप देखेंगे तो 10 सीट हैं, इकोनॉमिक की आपकी 20 हैं, ज्योग्राफी की 10 हैं, हिंदी की देखेंगे तो 20 सीट है, हिस्ट्री की आपकी 25 सीट है, होम साइंस की आपकी 5 सीट है, साइकोलॉजी की आपकी 30 है, पॉलिटिकल साइंस की आपकी 15 है, सोशोलॉजी की आपकी 20 सीट है, संस्कृत की आपकी यहाँ पे 10 सीट है, फिलोसफी की 5 हैं, म्यूजिक की 5 सीट हैं, बॉटनी की 119 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। वहीं पे आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो 300 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। काफी ज्यादा सीट्स हैं। इतनी सीट्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर आप केमिस्ट्री से अपना पीजी आपने किया है तो आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ पे आप 300 यानी इजीली एडमिशन आप ले पाएंगे। मैथमेटिक्स की 124 है, माइक्रोबायोलॉजी की 10 हैं, फिजिक्स की 150 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 30 हैं, जूलॉजी की 150 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 8 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 23 हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपकी 7 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आप 4 सीट ले फॉर्म भर सकते हैं।
तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके 38 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप यहाँ पे 1481 सीट्स के लिए फॉर्म भर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए, आप इजीली एडमिशन ले पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो एडमिशन 2025-26 का एक भारतीय पेज संस्कृति की बनाया गया, यहाँ पे संवाहक आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देखेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे पहले मैं आपको लास्ट डेट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी लास्ट डेट जो एक्सटेंड हो चुकी है, अब आप यहाँ पे 30/7/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ये एडमिशन नोटिस दिया गया जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, फॉर्म भरने का लिंक ये आपका यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे तो फोटो के साइज क्या रहेंगे, आपकी 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड और जो आपका ईमेल है वो आप सुरक्षित रखिए, सब यहाँ पे बताया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो एक ईमेल यहाँ पे दिया गया है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित कुछ पॉइंट थे। बाकी लास्ट डेट यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 30/7/2025 है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म का पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये ओपन होगा, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक करके फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके इस नोटिफिकेशन के लगभग मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक सीट्स की जो संख्या देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है, 1481 सीट्स हैं। इजीली आप एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं और अगर आपको एक जरा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो आप जरूर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे एक अन्य नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।